नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कर्म योगा पॉडकास्ट। और हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता। तो अष्टावक्र गीता के प्रसंग 1 के सूत्र 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूत्र 2 के ऊपर बात करेंगे। तो पिछले सूत्र में जो राजा जनक थे उन्होंने अपने 3 सवालों के साथ शुरुआत की थी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अष्टावक्र जो हैं वो अपनी बात रखना शुरू करते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र जी बोले, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। अष्टावक्र जी बोले, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत के समान सेवन कर। अब अष्टावक्र जी यहाँ पर शुरुआत ही करते हैं हे प्रिय बोलते हुए। अष्टावक्र जी आयु में जनक से कम ही हैं और जनक जो हैं वो वृद्ध हैं। जनक काफ़ी बड़े हैं उम्र में, लेकिन जो अष्टावक्र हैं वो गुरु के पद पर आसीन हैं। अष्टावक्र जो हैं वो इस समय गुरु हैं और जनक एक शिष्य की तरह उनके पास आए हैं, क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध हैं। यानी उम्र भले ही अष्टावक्र की कम है, 15-16 साल के वो सारे हैं, लेकिन ज्ञान में वो वृद्ध हैं। ज्ञान उनका ऐसा है, एक परिपक्व आदमी जैसा, एक मैच्योर्ड आदमी जैसा उनका ज्ञान है, उनकी समझ है। तो जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र जी उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। क्या है ये विषय? विषय हैं वो सभी चीज़ें जो इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। विष क्या करता है? मार देता है। विष क्या करता है? मारने का काम करता है। तो जो भी चीज़ें इंद्रियों पर अटैक करती हैं वो बेसिकली इंद्रियों को नम करती हैं, मारने का काम करती हैं, धीरे धीरे इंद्रियों को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर दिया अष्टावक्र ने। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्ति होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। क्या चीज आदमी को आत्मज्ञान से वंचित रखती है? इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त हो जाना, इंडल्ज हो जाना। इंद्रियां भोग में ही पड़े रहना चाहती हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं अगर वो उन्हीं में ही पड़े रहेंगी तो इसे कहते हैं आसक्ति हो जाना, उन्हीं से चिपक जाना। आसक्ति का मतलब होता है एक तरीके से चिपक जाना उन सब चीज़ों से। जब आप अपना फेवरेट खाना खाते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि कहीं मैं इससे चिपक तो नहीं जा रहा हूँ। आपको उस टाइम एक तरीके से बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, बस आप उसे खा लेना चाहते हैं, अपने आप को उस चीज़ से भर लेना चाहते हैं। तो इंद्रियों के जो भी विषय हैं, आँख अच्छा अच्छा देखना चाहती है, ज़ुबान अच्छा अच्छा खाना चाहती है, हाथ अच्छा अच्छा टच करना चाहते हैं। ये क्या है? ये इंद्रियों के विषय हैं, क्योंकि इंद्रियों को इसमें सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्लेजर की दीवानी है। लेकिन यही प्लेजर थोड़ी देर तक तो मज़ा आता है, लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा नहीं बनी रह सकती। तो जब ये प्लेजर ख़त्म होता है तो इंसान का दुख शुरू होता है, और यही विष का काम करता है, क्योंकि फिर आप दोबारा इन्हीं चीज़ों के पास लौट के जाते हो इसी उम्मीद में कि हमें दोबारा सुख मिलेगा। लेकिन इंद्रियों की एक गलत आदत है, और वो ये है कि वो जितना किसी चीज़ को भोगती जाती है उतनी ही उस चीज़ के प्रति इनसेंसिटिव होती चली जाती है। आपको जितना पहली बार किसी चीज़ को खाने में मज़ा आया था या देखने में मज़ा आया था, अगर आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करें तो उसमें रुचि खत्म होने लगती है। और इसकी सीधी सी वजह यह है कि जिस चीज़ को आपका दिमाग जानना शुरू कर देता है उस चीज़ में उसकी रुचि खत्म होने लगती है, वो उस चीज़ से बोर हो जाता है। तो इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे, और एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर देते हैं। यही है वैराग्य का रहस्य। वो भूखा मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तू ये देख कि खाना आनंद लेने के लिए नहीं होता,
खाना पेट भरने के लिए होता है। ये मतलब होता है विषयों के समान, विष के समान विषयों को त्याग देना। और यही आदमी को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकते हैं, शरीर और मन को तो संतोष दे सकते हैं। तुष्ट का मतलब है संतोष कर देना, सेटिस्फाई कर देना, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती। भोग करने से यानी सिर्फ कंजम्पशन से कभी आदमी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वासनाएं कभी शांत नहीं होती, बार बार उठती हैं। ये वासनाएं बार बार उठती हैं, वे अनेक जन्मों तक चलती ही रहती हैं। जब आदमी, चलो इसकी बात खुल के कर ही लेते हैं, जब बात की जाती है ना कि पिछले जन्म की या अगले जन्म की या पुनर्जन्म की, तो अभी जो आपकी पर्सनल ईगो है वो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। जब आप मर जाएंगे तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सेव रह जाते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। आइडेंटिटी तो सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस बचे रह जाते हैं। उसी एक्सपीरियंस को आगे कॉन्शियसनेस इस्तेमाल करती है नई बॉडी, नया शरीर बनाने के लिए, और वो फिर आगे इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। तो जब नया जन्म होता है तो उसके अंदर वो टेंडेंसीज पहले से ही रहती हैं। कहना चाहिए कि टेंडेंसी का नया जन्म होता है। चेतना उसी पिछली टेंडेंसी को यूज़ करती है। तो पिछले जन्म में अगर आप इस जन्म में बहुत गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर ने गुस्सा करना सीख लिया है। आप बहुत ज़्यादा अगर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इंडल्जेंस में, कंजम्पशन में लगे रहते हैं, तो आपका जो शरीर है उसने कंजम्पशन को सीख लिया है, उसने कंजम्पशन की टेंडेंसी बना ली है, और ये आगे तक चलेगी। आप तो भूल जाएंगे क्योंकि आपकी पर्सनल ईगो का कुछ नहीं होने वाला, वो तो मिट जाएगी इस शरीर के साथ। लेकिन जो चेतना है वो किसी की इंडिविजुअल नहीं होती। वो चेतना आगे इसी को यूज़ करके नया शरीर बनाएगी, और नए शरीर में जन्मजात ये प्रॉब्लम होगी कि वो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन की तरफ भागेगा, इंडल्जेंस की तरफ भागेगा, और वो ये जान नहीं पाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये होता है पिछले जन्म का या अगले जन्म या पुनर्जन्म का मतलब। तो ये विषय शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती हैं, बार बार उठती हैं, वे अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं। जिससे मनुष्य शरीर वह मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है, ये जान ही नहीं पाता है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रिय विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। ये जो इंद्रिय विषय हैं, ये जो इंडल्जेंस है, ये विष की तरह काम करती है, जहर की तरह काम करती है मारने का इंद्रियों को। क्योंकि इंद्रियों के लिए भी नहीं, ये चेतना के लिए भी विष का काम करती है, क्योंकि ये चेतना को सुलाए रखती हैं। आप बेहोश होकर काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इंद्रियां जागी रहें और आप बेहोश रहें, चेतना होश में आए ही ना पाए। तो बेसिकली ये मतलब ये हो गया कि मालिक जो है, जो चेतना है, वो तो सोई पड़ी है, और इंद्रियां जो हैं, जो नौकर हैं, वो सब जगह वो काम कर रहे हैं। जिसका जो मन चाह रहा है वो उस तरफ आपको खींच के ले जाता है। आपकी कोई मर्जी चलती है? जिस इंद्री की जिस तरफ चाहती है वो आपको खींच के ले जाती है। किसी को कपड़े पसंद आ गए तो वो कपड़ों की तरफ भगा के आपको ले जाएगी। किसी को खाना पसंद आ गया तो खाने की तरफ आपको भगा के ले जाएगी। और आप कभी ये सवाल उठाते भी नहीं कि क्या ये मेरा डिसीजन है या मैं किसी फोर्स के थ्रू खींचा जा रहा हूँ, किसी मजबूरी में तो खींचा नहीं जा रहा। आगे कहते हैं, इन विषयों के प्रति आसक्ति ही जीव के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। विषयों के प्रति आसक्ति, इंद्रियों का ये जो भोगने की इच्छा है कि बार बार भोगने को मिले, बार बार भोगने को मिले, इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्त हो जाना, इंडल्ज हो जाना। ये जो इच्छा है, ये जो टेंडेंसी है, ये बनी रह जाती है। यही किस चीज़ का कारण बनती है? जन्म और मृत्यु का। ये जो साइकिल चलती रहती है, बर्थ और डेथ की जो साइकिल चलती रहती है, उसके पीछे का कारण यही है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को
छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी ही नहीं बन जाता है। सिर्फ विषयों को छोड़ने मात्र से आत्मज्ञानी नहीं बन जाएगा। ये पहली शर्त है कि विषयों को विष के समान छोड़ दो, लेकिन सिर्फ विषयों को छोड़ देने से आत्मज्ञानी बन जाओगे ऐसा नहीं है, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। आपके अंदर एक पात्रता पैदा होती है, आप उस तरफ जाना शुरू करते हो, उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। ये विषय बंधन नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वह बंधन है। खाना आपको जिंदा रखने के लिए ही है, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए है, घर आपकी सुरक्षा के लिए। तो घर में, अच्छी गाड़ी में या अच्छे खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार जब आप बिना सोचे समझे इनके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगते हो, अननेसेसरी खाना शुरू कर देते हो। लोगों को फूड एडिक्शन होता है, वो बिना, हर सेकंड उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये है आसक्ति। आदमी के पास एक अच्छा खासा घर है, लेकिन वो फिर भी लोन उठा के एक नया घर बनाता है। अच्छी खासी गाड़ी है, लेकिन फिर भी वो लोन पे एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है। इसको बोलते हैं आसक्ति। तो चीज़ों को उसके बेसिक सेंस में, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस में रखें, इसको बोलते हैं वैराग्य। और इसी को वो कह रहे हैं कि ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वह बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कर रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना नहीं है। समाज छोड़कर आप चले जाओ जंगल में, ये नहीं है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं, जितने में शरीर आपका चलता रहे, उसका बढ़िया काम चल जाए, उतने पे आप आ जाओ। फालतू का इकट्ठा मत करो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। सेंसेस कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, और हम ज़्यादातर अपनी ईगो को और सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही काम करते हैं। उनसे अधिक का भोग न करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब कहा जाता है कि आप आसक्ति में मत पड़िए, तो इसका मतलब इतना ही है कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक का भोग ना करें। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख आदि अनेक अवगुण होते हैं। क्योंकि आप अपने ईगो सेंटर से काम कर रहे हैं, आप आसक्त हैं, तो जो आपके भोग के बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस पर क्रोध भी आएगा। और कोई अगर आपसे ज़्यादा भोग रहा है तो आपको इच्छा भी आएगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कंपेयर करके चलता है। तो आपके पास अगर गाड़ी है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मोहल्ले में अकेले हैं जिसके पास गाड़ी है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आपका पड़ोसी आपसे बड़ी गाड़ी लेके आ जाता है तो क्या होता है? ईर्ष्या शुरू हो जाती है, और ईर्ष्या द्वेष को जन्म देती है, और द्वेष से दुख पैदा होता है। देख रहे हैं आप ये कैसे काम कर रहा है? ये सब जुड़े हुए हैं। आपको आपकी गाड़ी से मोह है। कोई अगर आपको उस गाड़ी का, आपके मोहल्ले में अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको उस गाड़ी से मोह होगा। कोई उसे छेड़ ना दे, कोई खरोंच ना लगा दे, और अगर किसी ने खरोंच लगा दिया, छेड़ दिया, तो क्या होगा? क्रोध आएगा। ठीक है। अब ईर्ष्या कैसे पैदा होती है कि कोई आपके मोहल्ले में आपको देख के उसे भी शौक चढ़ गया और वो आपसे ज़्यादा महंगी गाड़ी ले आया, तो ईर्ष्या होगी। और जलन होती है तो फिर द्वेष का मतलब है झगड़ा होना तय है, और झगड़ा होगा तो फिर दुख पैदा होगा ही होगा। तो मोह, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुख, अनेक अवगुण पैदा होते हैं, और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आसक्ति छोड़ने से आपके अंदर एक पात्रता आती है, आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनते हो। ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है अभी तक आपको, सिर्फ शुरुआत हुई है। ये पहला स्टेप है। जब बोला जाता है कि अपनी आसक्ति को कम करो, तो ये एक शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप है।
अष्टावक्र आगे कहते हैं कि विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विष रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत भरने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतर को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप इंटेलिजेंस में पड़े हुए हो और उसके बाद आप कुछ भी लेने की कोशिश करते हो, आप किसी भी तरह के ज्ञान की तरफ चले जाओ, वो ज्ञान बेकार का है, क्योंकि अभी भी आप इंटेलिजेंस में पड़े हुए। पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, शुरुआत ही इसी चीज से होती है। क्रिश्चियनिटी बोलती है ना कि आदमी जो है वो पैदा ही पाप में होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जब अष्टावक्र कह रहे हैं ना कि विषयों को त्यागने से आदमी पहले अधिकारी बनता है, और अगर आप विषयों को ना त्यागो और ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दो तो वो ज्ञान भी बेकार हो जाता है, क्योंकि आप ना तो उसे समझ पाओगे ना ही उसे व्यवहार में ला पाओगे। तो इसलिए आदमी की जो बेसिक टेंडेंसी है वही इस तरह की है कि आदमी पैदा ही गड़बड़ होता है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी भी इस चीज़ को कहती है कि आदमी पाप में पैदा होता है। ये बस उसे कहने का अलग तरीका है और कुछ नहीं है, बात सेम ही है। तो जब आप इन इंटेलिजेंस को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर सद्गुण आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप नई पॉसिबिलिटी के लिए खुल जाते हो। पहले सुधार की शुरुआत होती इसी पॉइंट से है कि अगर आप मानो कि आप में गड़बड़ है। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर। जब तुम्हारा ये आसक्ति हट जाएगी उसके बाद फिर तुम क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य की तरफ जाने के काबिल बनोगे। तब वो बोल रहे हैं कि इस सत्य रूपी अमृत को अपने अंदर भर और इसका सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं तथा क्षमा सरलता सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर, तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा, उस सदा रहने वाले तत्व को। अमृत तत्व का यहाँ पर मतलब क्या है? सदा सर्वदा रहने वाली चैतन्य आत्मा, उस चैतन्य को तू प्राप्त होगा। अष्टावक्र अब जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, और इसके बाद ये सूत्र 2 था, अब सूत्र 3 आएगा, तो इसकी बात हम इससे अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप के आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ के अंदर, और अगर आप लोगों को ये जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।